याओ याओ, मेरी मदद करो। याओ याओ। दीदी, तुम इतनी भोली हो। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगी? क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि वेन परिवार तुम्हें वापस क्यों लाया, सिर्फ फिर से निकाल बाहर करने के लिए? क्यों? क्योंकि मेरे पास एक माइंड रीडिंग सिस्टम है। मैंने उन्हें अपने दिमाग के सोच समझकर बनाए गए ख्याल सुनने दिए। किसने सोचा था कि माइंड रीडिंग भी नकली हो सकती है? आज रात के बाद वेन परिवार की दौलत सिर्फ मेरी होगी। वेन याओशु, याओ झियुआन, तुम खून से इसकी कीमत चुकाओगे। क्या स्वादिष्ट नफरत है। तुम कौन हो? मैं एक राक्षस हूँ। कृपया मुझे बचा लो। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। तुम मुझसे नहीं डरती? अफसोस, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। मुझसे मिलने का मतलब सिर्फ यह है कि तुम्हारी मौत नजदीक है। हालांकि मैं तुम बन सकता हूँ। मैं वापस जाकर तुम्हारा बदला ले सकता हूँ। मैं अपनी सब कुछ देने को तैयार हूँ, बस वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएं। इसकी कीमत है। तुम्हारी आत्मा। 8 क्वाड स्क्वाड 5 7 6। मेरी झाओई आखिरकार वापस आ गई है। आओ आओ बैठो। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि तुम एक अनपढ़ देहाती हो? तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हो? माँ, हाँ, बहुत अच्छा है दीदी झाओई, तुम आखिरकार वापस आ गई। असली बेटी होने से क्या फायदा? मेरे पास माइंड रीडिंग सिस्टम है। मैं फिर भी वेन परिवार को तुम्हें त्यागने पर मजबूर कर सकती हूँ। हंसती रहो वेन याओशु। तुम्हारे खुशहाल दिन गिने चुने हैं। दूसरा मौका मिलने पर तुमने जो खून के कर्ज लिए हैं उन्हें चुकाया जाएगा मेरे द्वारा, वेन झाओई की तरफ से। वो अभी याओ याओ के मन के ख्याल थे। याओ याओ, फिक्र मत कर, तू हमेशा मम्मी की लाडली रहेगी। मेरी सलाह है कि तुम याओ याओ के साथ अच्छे से पेश आओ। उसकी जगह लेने का सपना भी मत देखना। याओ याओ, चाहे कुछ भी हो, भैया हमेशा तेरे साथ है। वेन याओशु, तेरी आवाज। अब सबको असली आवाज सुनने का वक्त आ गया है।
इतने बुरे ख्याल असल में याओ याओ के थे। युवराज को आज कैसे इत्तेफाक हुआ? मेरा अनुमान है ये मेरी ही वो बेचारी मंगेतर है जिसका अपहरण हुआ था। मंगेतर? मैं तो भूल ही गया था, वैन झाओई की भी मंगेतर है। युवराज को बैठिए। लेकिन पिछले जन्म में उसने जल्दी ही सगाई तोड़ दी थी। इस बार शायद ये सिर्फ एक औपचारिकता है। उसे जरा भी शर्म नहीं आती, इतनी सीधी नजरों से मेरी तरफ देखने की हिम्मत कर रही है। दिलचस्प, ये सगाई शायद तोड़ने की जरूरत न पड़े। वेन झाओई, बस तुम इंतजार करो, तेरी गुयू के साथ सगाई आखिरकार मेरी होगी। क्या बच्चा? वेन झाओई, बाहर निकल यहाँ। तुम्हें लगता है कि तुम अमीर लड़की बन सकती हो और बस मुझे और हमारे बच्चे को छोड़ सकती हो? इतना आसान नहीं होगा। क्या बहन, क्या वो अफवाहें जो मैंने पहले सुनी थी सच हो सकती हैं? वेन झाओई, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? झाओई, इसका क्या मतलब है? वेन झाओई, तुम सचमुच दौलत और हैसियत के पीछे भाग रही हो। क्या मैंने इन सालों में तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया? तुम कैसे सहन कर सकती हो इस बच्चे को माँ के बिना छोड़ना? जारी रखो। मम्मी, छियाओ बाओ अब से अच्छी रहेगी, कृपया हमें मत छोड़ना। झाओई, यह सच में तुम्हारा बच्चा है? मजेदार, यह नाटक देखने लायक था। माँ, पूछने में क्या है, वे हमारे दरवाजे पर आ गए हैं। चीन के राजवंश के खत्म होने के बाद भी इस तरकीब का इस्तेमाल, तो अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। क्या याओ याओ कैसे कर सकती है इतना बुरा? असंभव। याओ याओ इतनी पवित्र और दयालु है, यह कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। उनके सामने उसकी सोच साफ होने के बाद भी वे इसे मानने से इनकार करते हैं। लगता है मुझे अपने आप पर भरोसा करना होगा। तुम्हें यकीन है कि तुमने कही हर बात सच है? हाँ। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन के लिए तैयार हो जाओ। हेलो, मैं एक अपराध की रिपोर्ट करना चाहती हूँ। किसी ने मुझे बिना जानकारी में ड्रग दिया और मेरे पास एक गवाह है। जल्दी आ जाओ। अरे, तुम क्या बात कर रहे हो? क्या यह तुम्हारी अपनी बात नहीं थी? ये अपराध तुम्हें 10 साल के लिए जेल में डालने के लिए काफी है, या नहीं 20 साल? यह गलतफहमी है। सब गलतफहमी। लेकिन मैंने इसे रिकॉर्ड किया है। अब तुम्हारी बात बदलना साबित करता है कि तुम्हारी पहले की बात झूठ थी। इससे एक और आरोप जुड़ जाता है, बदनामी। बिल्कुल। तुम चलो। यह लड़की बहुत चतुर है। तो यह सच में एक साजिश थी। शायद याओ याओ की पहले की सोच सच थी। मैं एक कानून पालन करने वाली और अच्छी व्यवहार की दानव हूँ। वेन हेंग, तुम जानवर, तो क्या? इतना रसदार भी है। भैया अचानक आयन से क्यों लड़ रहे हैं? शायद उसे आयन और मेरे बारे में पता चला उस जंगल में। वेन यान, तुम्हारी हिम्मत। तो क्या लड़ना चाहते हैं? बस तुम हमेशा मजाक का पात्र बनना चाहते हैं।
चाची, तुम्हारे वेन परिवार का नाटक बहुत शानदार है। मैं तुम्हारे परिवार की मिलन में अब और बाधा नहीं डालूंगा। ओह हाँ, मैं बोलना भी भूल गया था। गु और वेन परिवारों की शादी आगे बढ़ेगी। गुयू भैया, मैं जानती थी तुम्हें पसंद है। वेन जहोई के साथ। गुयू भैया, तुम गलती कर रहे हैं। मैं अपनी मंगेतर का नाम वेन जाओई कैसे गलत कर सकता हूँ? गुयू भैया, लेकिन इतने सालों तक तुम्हारे साथ रही मैं हूँ। बहुत अच्छा है बहन, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। शायद मैं तुमसे अच्छी नहीं हूँ, इसलिए गुयू भैया मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। गुयू, वह अंधा मूर्ख। उसे एक सभ्य युवती मुझे नहीं चाहिए, और वह एक देहाती लड़की से शादी करने पर अड़ा है। वेन याओशु, यह याद रखो, वेन जाओई वेन परिवार की सच्ची उत्तराधिकारी है। यह शादी वेन परिवार की बड़ी बेटी के लिए है। हमारे परिवार ने तुम्हें 10 साल से पाला है। तुम्हें जॉय के साथ अच्छे से रहना होगा। तुम समझती हैं? हाँ माँ, मैं समझती हूँ। प्यारे, मैं घर आ गया हूँ। पिताजी, आप आखिरकार आ गए। हाँ, तो क्या हुआ अगर माँ वेन जाहोई की उस लड़की की रक्षा करती है? फिर भी जब उन्होंने मुझे छक लिया, पिताजी केवल मेरे पक्ष में होंगे। क्या? वेन याओशु सच में मर्द और औरतों पर, जवान और बूढ़ों पर भी चली है। क्यों जियायुआन, तुम्हें यह मुझे साफ साफ बताना होगा। क्या हो सकता है याओ याओ और डैड? प्यारी, मैं तुम्हें बता चुका था। मैं काम की वजह से लेट हो जाऊंगा। लगता है केवल जियायुआन नहीं सुन पाता। याओ याओ के मन के ख्याल। याओ याओ, बकवास बंद करो। मैं कुछ नहीं बोल रही। माँ, जियायुआन के लौटने के बाद से याओ याओ बकवास बोल रही है। उसे भूत लग गया होगा, और वो अजीब मन के ख्याल बिना किसी सबूत के। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ माँ, बहन वेन जायुआन के लौटने से परेशान हो गई होगी। क्या हो सकता है मैं गलतफहमी में थी? तो मैं एक मास्टर ढूंढूंगी उससे बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए। माँ, वो क्या बात कर रहे हैं? वो मेरे और डैड के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? तुमने सही अनुमान लगाया। वो तुम्हारे और डैड के बारे में बातें कर रहे हैं। कुछ और सोचो, एक बड़ा धमाका करो। उन्होंने कुछ पता लगाया है, लेकिन मेरे हाथ में है कि वेन जियायुआन का लापता होना डैड और सचिव लियू के चक्कर की वजह से था। चाहे कुछ भी हो जाए, डैड मुझे बचाएगा। क्यों जियायुआन? प्रेसिडेंट वेन, आपके बाद में मीटिंग है। मैं खास तौर पर आपको लेने आई हूँ। वेन सर, आपकी बाद में एक मीटिंग है। मैं आपको लेने के लिए खास तौर पर आई हूँ। पर लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। जब झाओई गायब हुआ था तब आप इतने बेचैन थे। क्या आप झाओई की चिंता में थे या डर रहे थे कि आपका अफेयर बाहर आ जाएगा? अरे डार्लिंग, 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 मुझे समझाने दो। सेक्रेटरी लियू और मैं, हम बिल्कुल बेगुनाह हैं। क्या एक्टिंग है? मैडम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। माँ को पता चल गया। मुझे पापा का साथ देना है। माँ, पहले शांत हो जाइए। नाम का हराम, तुमने भी मुझसे छुपाया। माँ, मैंने क्या छुपाया? याओ याओ, पहले माँ को शांत होने दो। हाँ, भैया सही कह रहे हैं। क्या यह वही ग्लोबल लिमिटेड एडिशन नेकलेस नहीं है? दुनिया में सिर्फ 2 ही है ना? क्या पापा ने एक सेक्रेटरी लियू को दिया है, माँ को एक देने के अलावा? यह तो मेरे वाले जैसी ही है। याओ जीवान, अब तुम्हारे पास समझाने के लिए और क्या बचा है? जान, मुझे भी नहीं पता। मैंने तो तुम्हें यह हार दिया था। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैडम, ये सीओ क्याओ का तोहफा नहीं था। मुझे बस लगा कि यह अच्छा लग रहा है, तो मैंने खुद खरीद लिया। तो क्या अब हमारा परिवार इतना अमीर है कि एक सेक्रेटरी भी $1 मिलियन का ज्वेलरी खरीद सकती है?
डार्लिंग, मेरी बात सुनो। मुझे पता है यह हार जरूर नकली है। देखो जान, अगर यह हार असली होता तो यहाँ लोगो होता, इस पर नहीं है। हाँ हाँ मैडम, मैंने इसे पिंगुडुओं पर खरीदा था कुछ 100 रुपये में। ये नकली है, जाली है। जान, कृपया मुझ पर विश्वास करो। मैं उसे अभी निकाल देता हूँ। मैं वादा करता हूँ यह अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन पापा, तुमने मुझसे पहले झूठ बोला था। तुमने कहा था कि तुमने उससे बहुत पहले संबंध तोड़ लिए थे, तो यह सब झूठ था। क्या इसका मतलब यह नहीं कि पापा हर दिन ऑफिस में सेक्रेटरी लियू के साथ मस्ती करते हैं? वेन याओशु, चुप रहो। माँ, मैंने कुछ नहीं कहा। यह मामला यहीं खत्म होता है। झाओई, तुम्हारे क्या विचार हैं शादी के बारे में गु परिवार के साथ? मुझे लगता है जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। चलो इसे धीरे धीरे लेते हैं। रथ तेरे की। छोड़ो भी, कम से कम सेक्रेटरी लियू का मामला तो सुलझ गया। शायद उसे कभी पता नहीं चलेगा कि मैंने उसके कमरे के सारे कंडोम इस्तेमाल कर लिए। रोमांचक। क्या मेरे कंडोम इस्तेमाल कर लिए? जान, याओ जियुआन, इस बॉक्स की चीजें कहाँ हैं? याओ याओ ने वाकई ऐसा कुछ किया था? वाह प्यारे, तुम अचानक यह क्यों ढूंढ रहे हो? शायद नौकरानी ने उन्हें गलत जगह रख दिया, या तुम भूल गईं। नौकरानी मेरी दराज में क्यों जाएगी? और मैं ऐसी बात कैसे भूल सकती हूँ? वेन याओशु, अब तुम इसका क्या जवाब दोगी? मम्मी, पापा, क्या हुआ? मम्मी अचानक बेडरूम में क्यों गईं? क्या उन्हें पहले से पता है? वेन याओशु, तुम ही बताओ, बॉक्स की चीजें कहाँ गईं? मम्मी, यह कौन सा बॉक्स है? मुझे नहीं पता। बेवकूफ बनना बंद करो, तुम ही तो उनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हो। क्या मैं सच में भूल गई होंगी? प्यारे, देखो यह क्या है? यह बाईं दराज में कैसे आ गया? शायद पिछली बार कुछ ढूंढते समय मैंने गलत जगह रख दिया। देखा प्यारे, सब कुछ यही है। शांत हो जाओ, बस एक गलतफहमी थी। मुझे पता था याओ याओ ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैंने लगभग याओ याओ दीदी पर गलत इल्जाम लगा दिया था। अब इनर वॉइस सिस्टम का इस्तेमाल करने का समय है ताकि वेन परिवार मेरे प्रति अपराध बोध महसूस करे। जैसी उम्मीद थी, अब जब दीदी वापस आ गई है, मम्मी मुझे अब पसंद नहीं करती। मुझे बस चले जाना चाहिए। फिर से कोई इनर वॉइस करने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें इसे भेजने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे असली ख्यालों को उजागर कर दूंगी। किस्मत से मैंने पहले ही सारे इस्तेमाल किए हुए अंडरवियर और खिलौने अपने कमरे में छुपा दिए थे, नहीं तो समझाना मुश्किल होता। तुमने उन्हें कहाँ छुपाया है? मम्मी ऐसे ढूंढकर कभी नहीं पाएंगी। मैं उनकी मदद करती हूँ। मम्मी आज इतनी अजीब क्यों व्यवहार कर रही हैं? अचानक मेरे कमरे में घुस आईं। अच्छा हुआ मैंने सब कुछ ड्रेसर की दराज में छुपा दिया। वहाँ वह कभी नहीं ढूंढ पाएंगी। मम्मी, नहीं। तो यह सब मेरी ही कल्पना थी। शायद पिताजी ने उसे मजबूर किया। तुम दोनों, तुम मेरे पीछे ऐसा कैसे कर सकते हो? माँ, यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। यह मेरे हैलोवीन के लिए है, कॉस्ट्यूम पार्टी का कॉस्प्ले। मैं छोटे दानव की तरह कपड़े पहनना चाहती थी। एक छोटा दानव? मेरे अधीन उसके जैसा कोई छोटा दानव नहीं है। हाँ प्यारी, आज के युवा कॉस्प्ले में दिलचस्पी लेते हैं। प्यारी, तुम हमेशा याओ याओ और मुझ पर संदेह क्यों करती हो? मैं उसे लंबे समय से अपनी ही बेटी मानता हूँ। कॉस्प्ले हैलोवीन? हाँ माँ, मैं बस उत्सुक थी।
मैं जानती हूँ मैं गलत थी। मैं फिर से नहीं खरीदूंगी इस तरह की अजीब चीजें। कृपया मुझ पर नाराज न हो। तो मेरी बहन को इस तरह की आदतें हैं? इसे हटा दो। यह एक युवा महिला के लिए अनुचित है। इसे फिर से न खरीदो। जैसा मैंने सोचा था, याओ याओ मुझसे झूठ नहीं बोली, वह सिर्फ मेरे साथ रही है। मैं जानती थी याओ याओ बहन ऐसा कुछ नहीं करेंगी। फिर से वह आवाज, यह आवाज, यह फिर से क्यों आ रही है? मैं बूढ़ी हो रही हूँ। मैंने सचमुच सोचा था कि जयुआन और याओ याओ शामिल थे इसमें। यह कैसे संभव हो सकता है? जहोई, क्योंकि तुम अभी आई हो, माँ तुम्हें कुछ कपड़े खरीदने के लिए ले जाएगी। तुम दोनों भी आओ, जहोई के साथ कुछ समय बिताओ। याओ याओ, तुम्हारे पास कपड़े काफी हैं, तुम घर पर रहो। माँ, अच्छा, मैं उसे बेवकूफ बना पाई। माँ, याओ याओ बहन को घर पर अकेले छोड़ना अच्छा नहीं है। अब घर पर सिर्फ जयुआन और याओ याओ हैं। शायद मुझे वापस जाकर जांचना चाहिए कि वे सचमुच निर्दोष हैं या नहीं। मैं बहुत नाराज हूँ। प्यारी, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। माँ, तुम पक्षपात नहीं करनी चाहिए। माँ, तुम विचलित क्यों हो? तुम कुछ भूल गई? तुम वापस जाकर उसे लेना चाहती हो? मैं निकाली नहीं जाना चाहती। चिंता मत करो, मेरे साथ होने पर तुम नहीं निकाली जाओगी। लगता है मैं ज्यादा सोच रही थी। माँ, आप याओ याओ और पापा के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मैंने कहा था यह एक गलतफहमी थी। अब सब ठीक है। वो दोनों बस इंतजार नहीं कर सकते थे, है ना? लेकिन तुम अभी उस सेक्रेटरी से क्यों जुड़े हो? ओह जान, वो सब बीते जमाने की बात है। अब मेरे पास अब बस तुम हो। शेयर ट्रांसफर का क्या? जल्दी ही हो जाएगा। जब वक्त आएगा, मैं जरूर उस बूढ़ी वेन वान को बाहर का रास्ता दिखा दूंगा और तुम्हें दुनिया घुमाने ले जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे पहले तुम्हारी दुनिया घूमनी है। मेरे पति और वो बेटी जिसे मैंने 1 दशक से भी ज्यादा समय तक पाला, दोनों ने एक साथ मुझे धोखा दिया है। मैं हाल ही में ऑफिस में बहुत तनाव में रही हूँ, पागल होने लगी हूँ। माफ करना झाओई, मुझे अभी याद आया, जो चीज मुझे चाहिए वो कार में है। आपको बिना किसी काम के इतनी दूर से बुला लिया। वेन याओशु और कियो जियुआन वे इतनी खूबसूरत माँ को धोखा देने का साहस कैसे कर सकते हैं? मैंने आज वादा किया था कि आपको कपड़ों की शॉपिंग के लिए ले जाऊंगी। चलिए। याओ याओ, तुम हमेशा इतनी सावधान रहती हो। अगले कमरे का इस्तेमाल करने का अच्छा विचार था, नहीं तो हम दोनों का सफाया हो जाता। तो वे वहाँ हैं। तुम दोनों क्या कर रहे हो?
तुम दोनों क्या कर रहे हो? माँ, 1-1। मेरी माँ की तो बात ही कुछ और है। मैं तो एक जोकर जैसा लग रहा हूँ। याओ याओ दीदी, वेन याओशु, कियाओ झीवान, तुम दोनों मेरे लिए कितने शानदार पति और बेटी हो ना। देखते हैं क्या बहाना अब तुम बनाते हो। डियर, यह सब एक गलतफहमी है। यह सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वेन याओशु, मैंने तुम्हें 10 साल से भी ज्यादा समय से पूरे दिल से पाला है। तुमने आखिर मेरे साथ धोखा क्यों किया? माँ, मैंने नहीं किया। यह सच नहीं है। याओ याओ बेहोश हो गई। क्या यह बात इंतजार नहीं कर सकती उसके होश में आने तक? रुको, क्या है झाओई? झाओई, याओ याओ बेहोश हो गई है, उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। यह छोटी शैतान क्या करने की कोशिश कर रही है? तुम्हें जगा रही हूँ, बिल्कुल। दर्द हो रहा है। वेन झाओई, तू छोटी शैतान। मेरे ऊपरी होंठ के बीच का हिस्सा सड़कर गिरने वाला है। दीदी, मुझे चुटकी काटना बंद करो। मैं जाग गई हूँ। लगता है ऑनलाइन सीखी हुई फर्स्ट एड टेक्निक काफी कारगर है। शुक्रिया दीदी। अब जब तुम जाग गई हो तो बताओ कि तुम दोनों क्या कर रहे थे अभी एक दूसरे को गले लगाकर? प्यारी, याओ अभी उठी है, तुम उसे एक पल सुधरने का मौका नहीं दे सकते। यह इंतजार नहीं कर सकता जब तक उसे खुद को संभालने का मौका मिले। आप डर रहे हैं कि आपका सच उजागर हो जाएगा। प्यारी, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने तुम पर विश्वासघात करने के लिए कुछ किया हो तो मुझ पर बिजली गिर जाए। ठीक है, फिर उसे यह मुझे साफ साफ समझाने दो। देखते हैं इस बार कौन तुम्हें बचा सकता है। बस करो। बच्ची, हैरान है वेन झाओई। दादाजी भी मेरे पक्ष में है। मुझे इस परिवार से बाहर करने की कोशिश सपने में देखो। यह भी बचा लेगा? यह कैसे मुमकिन है? याओ याओ, वह सच में लूजिंग के साथ है। यह बिल्कुल बकवास है। मुझे एक सही ओझा ढूंढना होगा इस बुराई को दूर करने के लिए। लू सर, आप माँ के साथ ठीक से क्यों नहीं हैं? बजाय यहाँ आ गए। सेन दादा, CXZ, माँ ने झाओई की झूठी बातों पर यकीन कर लिया और मुझे घर से बाहर करना चाहती है। यह सब शोर गुल क्या है? बस कुछ बिना सबूत की अफवाह और तुमने पूरे घर को उलट पुलट कर दिया है। इस तरह का मामला एक छोटी समस्या है। एक युवा महिला की प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वेन वान, तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं ठीक से नहीं कह सकती। मैंने वेन याओशु के मन के विचार सुने। यह सही है डार्लिंग। लू सर एक वाजिब बात करते हैं। माँ, मुझे नहीं लगता याओ याओ बहन इस तरह का काम करेंगी। और जब से वेन झाओई आई है, घर में अजीब चीजें हो रही हैं। मुझे लगता है उसे बाहर करना चाहिए। हाँ माँ, शायद उसने बाहर किसी तरह का जादू सीखा है। बस, झाओई बाहर काफी मुसीबतें झेल चुकी है। तुम न सिर्फ उसकी परवाह नहीं करते बल्कि उसके बारे में इस तरह बात करते हैं। माँ, मैं मुसीबतों में रहने की आदी हो गई हूँ। ठीक है। याओशु, तुम डरी हुई होगी। अपनी माँ से माफी मांगो। माँ और बेटी रात भर गुस्से में नहीं रहनी चाहिए। माँ, पिताजी का बटन खुल गया था। मैं बस उसे देखने में मदद कर रही थी। देखो डार्लिंग, देखो, ज्यादा न सोचो, ठीक है? यह सच में एक हो सकता है। गलतफहमी? मैं जानती थी। यह सब वेन झाओई की गलती है। माँ, कृपया गुस्सा न हो। वह क्यों ऐसा महसूस करती है?
इतनी नकली। हमारा जाओई इतना अधिक सच्चा है। बच्चे ने माफी मांग ली है। एक परिवार शांति बनाए रखना चाहिए। इस मामले को यहीं समाप्त करें। श्री लू ने कहा है। याओ याओ, पहले अपने कमरे में जाओ। और झाओई, परिवार के सदस्य एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। बस उदासीनता से न बैठें। श्रीलू, मेरी बेटी ठीक ठीक जानती है कि लाइन कहाँ है। आपका कर्तव्य माँ का साथ देना है। अब यह नहीं है कि आपको कैसे बोलना चाहिए। आपकी माँ की अच्छी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, और बच्चों की देखभाल मेरी मेहरबानी भी है। जब आप इसका आदर नहीं करते, मैं जाऊंगा। वेन जाओई, बस तुम इंतजार करो। स्कूल में मैं तुम्हारे लिए तैयार करूंगी एक और बड़ा रिटर्न गिफ्ट। तो यह वैन परिवार की लंबे समय से खोई हुई असली उत्तराधिकारी है। उसकी शालीनता याओशू की शालीनता के पास भी नहीं है। एक गांव की लड़की जो फीनिक्स बनने की कोशिश कर रही है। मैंने सुना है कि वो अभिनय करती है। घर पर इतनी अहंकारी है। दीदी, वे सिर्फ तुम्हारे बारे में उत्सुक हैं। इसे दिल पर न लो। मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने का इंतजार नहीं कर सकती जब तुम मेरा तुम्हारे लिए उपहार देखोगी। ओह माय गॉड, यह किसने किया? यह पूरी तरह से ध्वंस है। कितनी शर्म की बात है कि वेन याओशू अभिनय में नहीं गई। तुम्हें यह पसंद है? तुम जैसे कचरे के टुकड़े को कचरे की सीट मिलनी चाहिए। इसे मेरी चेतावनी समझो। याओ याओ दीदी को धौंस जमाना बंद करो। यानयान, तुम्हारे रिश्ते को बर्बाद न करो जाओई दीदी के साथ मेरे कारण। याओ याओ दीदी, इसका तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं उसके ढोंगी दिखावटी रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे जाने दो। मैंने मूर्खों के लिए कभी अधिक सहनशीलता नहीं रखी है। मुझे जाने दो। क्या वेन जाओई गुस्से से पागल हो गई है? वैसे क्या इसी तरह तुम अपनी खुद की बड़ी बहन से पेश आती हो? तुम मेरी बहन नहीं हो। वेन यान, तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हारी यह हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई आज्ञाकारी कुत्ता जिसे दूसरे हुक्म चलाते हैं। बेच दिए जाने के बाद भी उनके पैसे गिनने में मदद कर रही हो। वेन झाओई, तुमने मुझे कुत्ता कहा। झाओई दीदी, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मेरे और आयान के बीच बहन के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कैसे की? आयान, मत करो। फिर तो मैं तुम्हें खुद सुनवाती हूँ कि तुम्हारी प्यारी बहन तुम्हारे बारे में असल में क्या सोचती है। सच में एक आज्ञाकारी पागल कुत्ता है। मेरी एक छोटी सी चाल से ही मैं इन दोनों बहनों को एक दूसरे के खिलाफ कर सकती हूँ। कितना मजा आता है। यह क्यों रुक गया? बेकार चीज। अच्छा है कि मेरे पास प्लान बी भी है। वेन झाओई, हमारी क्लास में तुम जैसे हिंसक इंसान की कोई जगह नहीं है। बाहर निकलो। हाँ, बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो ये है याओ याओ दीदी का प्लान बी। तो वे अंदरूनी ख्याल असल में सच्चे थे। वेन झाओई, मैं पूरी क्लास को तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी, तुम्हें पूरी तरह बेइज्जत करके, ताकि तुम फिर कभी सिर उठाकर न चल सको। क्योंकि तुम इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो, तो मैं तुम्हारे असली ख्याल सबको सुनवा देती हूँ। जैसा उम्मीद था, ये बेवकूफ थोड़ा ही उकसाने पर फंस गए। कुछ नाकारा लोग जिनके परिवार की पृष्ठभूमि, ग्रेड और लुक्स भी मेरे से कमतर हैं, वो सिर्फ मेरे मोहरे बनने के लायक हैं। जाओई जी, भले ही तुम्हें देखकर दुख होता है, क्लास छोड़ते देख हमें सबकी राय का सम्मान करना होगा। तो जो सभी पक्ष में हैं, वेन झाओई क्लास छोड़ने के हाथ उठाएं। तुम्हें क्या हुआ है? हाथ उठाओ। अभी से ही नहीं झेल पा रहे वेन याओशू? ये तो शुरुआत है। मैं छील दूंगी तुम्हारे मुखौटे की हर एक परत।
सबको तुम्हारा असली रंग देखने दो। झाओई जी, जब तुम रह रहे हैं, तुम जल्दी बैठ जाओ। इस क्लास के टीचर से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हम वेन झाओई, बस अपने छोटे से चिपके हुए चेयर का मजा लो। वेन झाओई, तुम जब मेरी प्यारी बहन को यह सीट इतनी पसंद है तो मैं तुम्हें यह दे दूंगी। वेन झाओई, तुम्हें मुझे सबके सामने अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वैन झाओई, वह गू यू के बगल में बैठने की योजना नहीं बना रही है ना? ओह माय गॉड, गू परिवार राजधानी में सबसे धनी है और गू यू कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे छेड़छाड़ की जा सके। मैं सोच भी नहीं सकती कि उसे बाद में कितना बुरा हाल होगा। यह वही है क्लासमेट, तुम के बगल की सीट खाली है। क्लासमेट, हम कुछ दिन पहले ही मिले थे। मैं उसका मंगेतर, इतनी आसानी से एक अजनबी जिसे वह क्लासमेट कहती है। क्लासमेट वेन, मेरे बगल में बैठने के लिए कुछ हिम्मत चाहिए होगी। बिल्कुल नहीं। वेन झाओई जैसी गंवार, उसे क्या सोचने का हक है कि वह कर सकती है? हाँ हाँ हाँ। क्या संयोग है, मेरे बगल में बैठने के लिए भी कुछ हिम्मत चाहिए होती है। क्या संयोग है, मेरे बगल में बैठने में भी थोड़ी हिम्मत लगती है। अरे नहीं, गू यंग मास्टर नाराज हो गए। सोच भी नहीं सकती कि बाद में उसकी क्या हालत होगी। कितनी सुंदर नई सहपाठी है। बड़े अफसोस की बात है कि कल हम उसे नहीं देख पाएंगे। वेन झाओई, तुम अपमान क्यों मांग रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि गू यंग मास्टर से इस तरह बात करो? अब यह मेरी मंगेतर जैसी बात हुई। वेन झाओई का आखिर है क्या? वह गू यंग मास्टर को कैसे इतनी बेवकूफ मोहित सी मुस्कान दिखा सकती है? वेन झाओई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि गू यू भैया के साथ फ्लर्ट करो मेरी आंखों के सामने। हाँ, क्लास चलो पाठ शुरू करते हैं। वेन झाओई, हाँ, अभी जब वे तुम्हें इतना परेशान कर रहे थे, तुम डरी नहीं? सच में यह गू यू चाहे दिखने में कितना भी अच्छा हो, इतने छोटे से नज़ारे से डर जाता है। सीखना चाहते हो? मैं नहीं सिखाती। सीखना चाहते हैं? मैं नहीं सिखाती। इस व्यक्ति का मूड इतनी तेजी से बदलता है। भूल जाओ, एक छोटे बच्चे से बहस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यह कैसा रहेगा? स्कूल के बाद चलो गली में चलते हैं और मैं तुम्हें कुछ चालें सिखाऊंगी। जरूरत नहीं। तुम इतने छोटे हैं, फिर भी तुम्हारा इतना गुस्सा है। तुम्हें सचमुच शांत होने की जरूरत है। अ का वर्ग बी के वर्ग और सी के वर्ग के बराबर है। मुझे गणित के आनंद को ठीक से समझने दो। द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय क्या है? ठीक है, पहले इसका विश्लेषण करते हैं। सूत्र की समीक्षा से शुरू करते हैं। पहले प्रारंभिक सूत्र 5। क्या आप छात्रों को ये याद है? 5 सूत्र की समीक्षा से शुरू करते हैं। यह अचानक वापस आई फियान से सोच से भी अधिक कैप्टिवेटिंग लगती है। आप दोनों सोचते हैं मैं अंधी हूँ? वेन झाओई। वेन झाओई। हाँ, वेन झाओई, हमारी होमरूम टीचर बहुत सख्त मानी जाती है। देखते हैं तुम कैसे संभालती है। अगर सोना है तो घर जाओ। जी मैडम। ओह, तू बहुत गुस्सा दिलाती है। मैडम, आपके मुंह में क्यों टेढ़ है? इतना गांव का ठेठ, शिष्टाचार का कोई भाव नहीं। मैडम, माफ करें, उसकी रात ठीक से नहीं गुजरी। मैं सजा के लिए उसके साथ पीछे खड़ा हो जाऊंगा। हाँ, झाई सहपाठी के बारे में, वो अभी ट्रांसफर हुई है। उसका एडजस्ट करना नॉर्मल है। गू यू, कुछ समय लेकर उसे ठीक से ट्यूटर करो। जी मैडम। ट्यूटरिंग? वेन झाओई, गुस्से में भी वह कितनी क्यूट है। मैं कुछ देख रहा हूँ। यंग मास्टर गो सजा में वेन झाओई के साथ खड़ा हो गया। कौन सोचता है वेन झाओई गुस्से में बहुत अडोरेबल लगती है। वह बहुत क्यूट है। अभी यंग मास्टर गू ने कहा वेन झाओई की रात ठीक से नहीं गुजरी। क्या हो सकता है? वेन झाओई, तुम्हारे लेवल से तुम सोचती हो मुझसे कॉम्पीट कर सकती हैं? मुझे नहीं पता वेन यान में क्या हो गया है।
कैसे हिम्मत करती है, मेरा मैसेज रीड करके रिप्लाई नहीं करती। वेनयान, तू इडियट। जब तुम नरम रवैया नहीं लेती, मुझे टफ होने का दोष न दो। वेनयान को एक फोबिया है। जब से उसने देखा वेन जहाओई का अपहरण हो रहा था, यह सब उस अपहरण की घटना के कारण हुआ जो मैंने कई साल पहले खुद ऑर्केस्ट्रेटेड किया था। वह पूरी तरह से मेरे लिए डिवोटेड है। जब से मैंने उसे बचाया, मेरे कंट्रोल से एस्केप करने की कोशिश बिल्कुल नहीं। तुम्हें एक लेसन देने का टाइम है, करो। याओ याओ ने कहा था कि वह मुझे एक एक्सप्लेनेशन देगी। वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? बहन लॉस्ट हो जाती है, बहन भाग जाती है। छोटी कॉर्ली बहन अपनी विच से स्केयर्ड हो जाती है। कॉर्नर में ट्रेम्बलिंग, बहुत अफ्रेड है कि आउट आकर एक लुक ले। बंद करो, प्लीज बंद करो वह बोलना। कहीं जाने की कोशिश, मिस वेनयान? मुझे छोड़ दो। बस नाइसली मेरे लिए वेट करो कि आकर तुम्हें रेस्क्यू करूं। यान। अब तो अंधेरा हो गया है, आयन अभी तक नहीं आया। तुम्हारे मन में अभी यहाँ चाय पीने की कैसे हिम्मत है? माँ, पिताजी भी आयन के लिए निश्चित तौर पर चिंतित हैं। याओ याओ, आयन के साथ आज स्कूल में कुछ हुआ था। नहीं, कुछ नहीं हुआ। जहाओई, आज स्कूल में आयन और तुम्हारे सहपाठियों के साथ तुमका कैसा व्यवहार रहा? किसी खास व्यक्ति की वजह से आज का दिन काफी घटनापूर्ण रहा। मैं माफी चाहता हूँ बहन, मैं अब और चुप नहीं रह सकता। माँ, पिताजी, आयन घर नहीं आ रही होगी क्योंकि आज स्कूल में उसकी बहन से लड़ाई हुई थी और वह नाराज है, यही कारण है। लड़ाई? वेन जहाओई, तुम अभी अभी वापस आए और अब ऐसी समस्या पैदा कर रहे हो। वेनयान के साथ कुछ हो जाए तो तुम जिम्मेदारी ले सकते हो। जाओई, याओ याओ ने कहा, वह सच है? माँ, वेनयान ने मेरी डेस्क पर कचरा फेंका था। क्या मैंने जवाबी कार्रवाई करके गलत किया? और जहाँ तक बात है वेनयान के अभी तक न लौटने की, शायद इसलिए कि उसने आखिरकार किसी का असली चेहरा देख लिया है और उसे इसे स्वीकार करने में वक्त लग रहा है। वेन झाओई, तुम्हारा मतलब क्या है? आयान ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? तुम्हारी नजर में क्या मुझे बस मार खाकर चुप रहना चाहिए था? गालियाँ सुनकर जवाब नहीं देना चाहिए था? बस तुम सबको मुझे तंग करने देना चाहिए था? तुमने पूरी तरह खो दिया है एक छोटे को जो सम्मान दिखाना चाहिए। आयान दीदी अभी भी गायब है। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो दीदी? बस करो, अभी सबसे जरूरी है आयान को ढूंढना। मैंने पहले ही वेनयान का अपहरण करवा लिया है। वह अभी ट्रेनिंग ले रही है। और तुम, वेन झाओई, मेरी चुनी हुई सही बलि की बकरी हो। बस सबकी नफरत का इंतजार करो। वेन याओशु ने वेनयान का अपहरण करवाया है। मिस वेन, वो शख्स जैसा कहा गया था, पकड़ लिया गया है। जब तक वह जिंदा है, बस इतना काफी है। बाकी सब जैसा चाहो वैसा करो। मिस वेन ने कहा है कि हमें तुम्हें सबक सिखाना है। अगर किसी को दोष देना है तो अपनी बदकिस्मती को दोष दो। मेरा ओरिजिनल होस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, सिर्फ वेन याओशु को सजा दिलाने का। डीमन कोड का आर्टिकल 128 कहता है, कॉन्ट्रैक्ट न होने पर कोई डीमन मनमाने ढंग से दखल नहीं दे सकता, वरना डीमन को इरेवर्सिबल बैकलैश झेलनी पड़ेगी। जिद्दी छोकरी है। इस लड़की का तो काफी गुस्सा है। उसने खुद ही गलत इंसान पर भरोसा किया। इस हाल में आना पूरी तरह उसकी अपनी गलती है।
हिलना डुलना बंद कर। ये जगह मैंने खुद चुनी है। तू चिल्ला चिल्ला के फेफड़े फाड़ ले, कोई भी तुझे बचाने नहीं आएगा। कोई है, मेरी मदद करो। तुम कौन हो? याओ याओ दीदी। वेन, झाओ। या सबूत नष्ट कर दिए जाने चाहिए। क्या तुम खुद उठ सकती हो? तुम मुझे बचाने क्यों आई? चाहे कुछ भी हो, मैं किसी भी लड़की को कभी नहीं देखना चाहती ऐसे दुखी, भले ही मैं एक राक्षस हूं। दीदी सावधान। दीदी मत जाओ। वेन यान, तुम्हारा खात्मा हो गया। मेरा गवाह। कोई बात नहीं, फिर भी शारीरिक सबूत है। अगर अब तक मुझे नहीं पता है कि इस जाल में किसने फंसाया, तो मैं बेवकूफी से मर जाऊंगी। मैं इसके लायक नहीं होती कि आप मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालें। आपकी बहन कौन है? मुझे धोखा दिया गया। वह आपके सामने एक पैर भी नहीं ठहरती। बहन तो बहन जॉय को प्रशंसा पसंद है। चलो चलो घर चलते हैं। मुख्य कार्यक्रम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। यह बहन की खुशबू है। मेरे प्रवेश का समय आ गया है। जैसे मैं 10 साल पहले बचाई थी, वैसे ही वेन यान को बचाकर वेन परिवार मेरे लिए पूरी तरह समर्पित हो जाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि दाओ ने वेन यान का अपहरण कर लिया। वेन झाओई वेन यान के साथ क्यों होगी? आयन, झाओई, तुम दोनों को क्या हुआ? आयन, हम तुम्हें ढूंढने ही जा रहे थे। हम इस हालत में तुम्हारे उस छोटे से एहसान की वजह से आए। ऐसा क्यों है कि तुमने मुझसे मिलने को कहा और फिर मेरा अपहरण हो गया? क्या अपहरण? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। याओ याओ, जब मैंने तुमसे पहले पूछा था तो तुमने सिर्फ आयन और झाओई की लड़ाई का जिक्र किया, लेकिन तुमने एक शब्द भी नहीं कहा कि तुमने आयन से मिलने का इंतजाम किया था। ठीक उसके अपहरण से पहले तुमने यह बात पूरी तरह छुपा ली। माँ, अहम बात यह है कि बच्चे सही सलामत घर आ गए हैं। याओ याओ शायद बस आयन की चिंता में ज्यादा घबरा गई थी, वह भूल गई। हाँ हाँ,
मुझे घर से निकालने की कोशिश? इतना आसान नहीं। अगर मैंने पहले वैन यान को बचाने में अपनी कुछ शक्ति अस्थायी रूप से न खोई होती तो मैं चुटकियों में तुम्हारे असली ख्यालात उजागर कर देती। यह सही है। अगर याओ याओ का वाकई किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा होता तो आयन तो बहुत पहले ही मर चुकी होती। घिनौना। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बचपन में हुआ वह अपहरण भी शायद वेन याओशु की साजिश थी। माँ, चाहे कुछ भी हो, आज मुझे बचाया जहाओई बहन ने था। वेन जहाओई, एक लड़की होकर तुम इतनी आसानी से किसी को अपहरणकर्ताओं से बचा सकती हो? क्या यह पूरी घटना तुम्हारी साजिश थी? तुम उस पर आरोप मढ़ने की हिम्मत कैसे करते हो? बस करो। जहाओई इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करेगी। इसके मुकाबले याओ याओ का व्यवहार ज्यादा नाटकीय लगता है। अपहरणकर्ताओं को पकड़ा गया। तुम इस बारे में बहुत चिंतित लग रही हो। बहन तुम्हारी फिक्र कर रही थी। बहन? वेन याओशु, सुन लो, आज से मेरी एक ही बहन है, जहाओई। अयान, हमने इतने साल बहनों की तरह रहा, ये सब क्या हो गया? तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगी? मेरी शक्तियाँ कुछ हद तक वापस आ गई हैं। बिल्कुल सही समय। वेन यान सच में दगाबाज बन गई। मुझे उसे कई साल पहले खत्म कर देना चाहिए था। उन्हें अपनी छोटी जीत का मजा लेने दो। जब वह सील मेरे हाथ में होगी तो पूरा वेन परिवार मेरे पैरों तले रौंद दिया जाएगा। वेन यान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? यह बहुत गलत है। माँ, आपको कुछ करना होगा। माँ, आप ऐसे क्यों मुझे देख रहे हैं? कंपनी का सील। तो इसीलिए आप इन दिनों मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे। आप सील की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। कियो जियुआन, वेन याओशु, कितनी अच्छी बेटी और पति हैं तुम मेरे लिए। जान, मुझे समझाने दो। चलो चलते हैं। जान, याओ याओ बेहोश हो गई। तुम अरे, नाटक बंद करो, यह काम नहीं करेगा। मेरे लिए रुको। पासवर्ड डालें। सत्यापन सफल। देखते हैं आपके क्या बचे हैं बहाने। जान, किसी ने मुझे फ्रेम कर दिया है। इतने सालों की शादी के बाद आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? फ्रेम? आप कह रहे हैं वेन याओशु ने आपको फ्रेम किया? मुझे तो यह लगता है कि आप दोनों मिले हुए थे। माँ, यह एक गलतफहमी होनी चाहिए। पिताजी, बस कंपनी का सील वापस दे दो। वेन याओशु, तुम यह सब मुझ पर डालने की कोशिश कर रहे हो अब? पिताजी, मैं माँ से आपको एक मौका देने की गुजारिश कर रही हूँ। बस। बटलर वांग, पुलिस को फोन करो। जान, नहीं। जान? माँ, यह मैं हूँ, याओ याओ। आपने कहा था मैं हमेशा वेन परिवार की धरोहर रहूंगी। वेन याओशु, तुम जानती हो वेन परिवार ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। तुम कैसे कियाओ जियुआन के साथ मिलकर कंपनी की मुहर चुराने की साजिश रच सकती हो? नहीं, यह पापा थे। पापा ने मुझे मजबूर किया। वेन याओशु, तुम क्या यह संभव है कि याओ याओ मेरे बच्चे की माँ है?
पापा, आज बचो कल की लड़ाई के लिए। अभी के लिए बस सहन कर लो। वेन परिवार की दौलत आखिरकार हमारे और हमारे बच्चे की ही होगी। माँ, देखा, मैं कल रात आपको बताने ही वाली थी। क्या यह संभव है कि याओ याओ वास्तव में बेकसूर थी? पापा, इस मोड़ पर माँ को सच बता दीजिए। अभी याओ याओ की रक्षा करके ही हमारे पास इस स्थिति को पलटने का मौका है। यह सच है। वेन परिवार की दौलत पर नजर गड़ाने वाला मैं ही था। माँ, देखा, पापा ने सब कबूल कर लिया है। आपने मुझे सच में गलत समझ लिया था। गलत समझा? क्या अपहरण भी एक गलतफहमी थी? मिस वेन, जैसा आपने कहा था, मैं उस व्यक्ति को पकड़ लिया है। आप चिंता न करें। यह जगह, इसे खोजना नामुमकिन है। जब तक वह जिंदा है, उसके साथ जो चाहे करो। बहुत बढ़िया। तुम अमीर लड़कियों, जब बेईमानी की बात आती है, तुम किसी को मौका नहीं देती। तो मैं खुद का मजा लूंगा। बंद करो। मेरे लिए इसे बंद करो। अभी बंद करो। यह बंद क्यों नहीं होता? तुमने सोचा कि हमारे पास सबूत नहीं होगा क्योंकि बंधक भाग गया। तुम्हारे लिए बुरी खबर है। मेरे चश्मे, उनमें एक छोटा कैमरा है। माँ, यह आई से बना होगा। उन्होंने मुझे फंसाने के लिए एक फर्जी आई वीडियो बनाया। वेन याओशु, तुम मुझे मूर्ख समझती हो। अगर मैं आज तुम्हें माफ कर दूं, तो मैं अयान और झाओई को कैसे देख पाऊंगी? बटलर वांग, पुलिस को बुलाओ। इन दोनों को मेरे घर से बाहर करो। नहीं माँ, मेहरबानी नहीं, मेहरबानी नहीं। यह शोर क्या है? रात के इतने बजे? दादा, दादा। हाँ? तो वेन याओशु को पता है कि कैसे सहायता के लिए पुकारना है। यह बच्चों के बीच बचकानी शरारत है। याओ याओ अभी छोटी है और आवेगशील है। मेरे लिए यह करो। चलो बस छोड़ दें आज का मामला। एक कुत्ता अपने मालिक की शक्ति के कारण अकड़ता है। श्री लू, आपका लिए कितना है? सच में मूल्यवान? बटलर वांग, आप क्या इंतजार कर रहे हैं? इन मामलों में दखल देने वालों को बाहर फेंक दो जो अपने मामलों पर ध्यान नहीं दे सकते। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। मैं हिम्मत करता हूँ। मैं हिम्मत करता हूँ। माँ। मैडम, आप यहाँ हैं। यह श्री लू, उसने सिचुआन ओपेरा फेस चेंजिंग का अध्ययन नहीं किया था क्या उसने? आपको कैसे पता? सिस, उसने वही तरीका इस्तेमाल किया मेरी दादी से जुड़ने के लिए। अब वह रोज अपने को दादा कहता है और उसने रिश्ता बर्बाद कर दिया दादी और मेरी माँ के बीच का। आप क्या हंस रहे हैं? मैं हंस रही हूँ कि पुरुषों के लिए पैसा कमाना कितना आसान है। अरे तुम। वह गलत नहीं है। जयालू, आज आपका व्यवहार मुझे बहुत नापसंद है। आप अद्वितीय नहीं हैं। मैडम, आपने हमेशा परिवार की शांति चाही है, नहीं? यही कारण है कि मैं तुमने मुझसे लड़ाई की इस बकवास पर।
अब तुम्हें सब साफ साफ दिख रहा है? माँ, तुम मुझे दोष दे रहे हो? मुझे लगता है यह मिस्टर लू शायद एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं बहस नहीं करना चाहती। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं बहस नहीं करना चाहती। मिस्टर वोंग, बटलर, कृपया इन असंबंधित लोगों को हटा दें। जी, तुरंत। कानूनी विभाग को सूचित करें। उनके काम करने का समय आ गया है। जी मैडम। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? ग्रैंडपा, यह सब वेन ज़ाओई की गलती है। पिताजी जेल जा रहे हैं। ग्रैंडपा, शुक्र है आपने मेरे लिए तार खींचे और पिताजी सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, नहीं तो मैं भी बाहर नहीं होती। ग्रैंडपा, आपको क्या लगता है जो हमने किया उस बूढ़ी औरत को नहीं पता चलेगा? नहीं, हम यहाँ बस बैठकर अपनी बर्बादी का इंतजार नहीं कर सकते। याओ याओ, मुझे याद है तुमने कड़ी मेहनत से बचपन से पेंटिंग की प्रैक्टिस करी है। गु बड़े मालिक अगले हफ्ते एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। अगर तुम पहला स्थान प्राप्त करोगी, तुम गु परिवार से एक वचन प्राप्त करोगी, फिर वेन परिवार भी सिर झुकाना पड़ेगा। वेन ज़ाओई, तुम्हारी सगाई का समय हाथ बदलने का है। याओ याओ, आपकी पेंटिंग स्किल्स व्यक्तिगत तौर पर प्रशंसा की है। इंटरनेशनल मास्टर स्टीवन ने चैंपियनशिप मूलतः आपकी है। वेन हेंग जी, जब मैं फर्स्ट प्लेस जीत लूंगी तो आपको अपने नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बेवकूफ बनाना इतना आसान है। फिर भी उसकी वजह से मैं भाग ले सकती हूँ। वह बूढ़ा बेवकूफ लू जेंग मेरे लिए एक एंट्री टिकट भी नहीं ला सका। कितना अद्भुत सुंदर चेहरा है। इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कोई? वेन ज़ाओई फिर से मेरी स्पॉटलाइट चुरा रही है। याओ याओ, क्या वो असली वेन परिवार की वारिस है जिसे वे वापस लाए हैं? चाहे कुछ भी हो, याओ याओ हमेशा मेरी बहन रहेगी। वेन ज़ाओई, तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए। वेन परिवार को यहाँ शर्मिंदा मत करो। मेरे प्यारे भोले भैया अभी तक होश में नहीं आए। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले जन्म में उन्हें ऐसा ठगा गया कि एक किडनी गंवा बैठे और ऑपरेशन टेबल पर ही मर गए। जहाओई दीदी, आज यहाँ मौजूद हर कोई जिंग शहर के अभिजात वर्ग में से है। वेन परिवार वाकई ऐसा कांड बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस सुंदर होने से क्या फायदा? क्या एक देहाती पेंटिंग भी कर सकती है? अभिजात वर्ग? तुम्हारी बात कर रही हो तुम? वेन ज़ाओई, इतना घमंडी मत बनो। एक बार याओ याओ पहला स्थान हासिल कर ले और दादी खुश हो जाएं, तो वे स्वाभाविक रूप से याओ याओ को घर वापस आने देंगी। एक बार मैं पहला स्थान हासिल कर लूं, तो मैं भविष्य की मिसेस गो बन जाऊंगी। फिर कौन परेशान होगा उन दो मूर्खों वेन हेंग और लू जेंग की सेवा करने में? तो यही उसकी चाल है। याओ याओ, तुमने प्रतियोगिता में इसलिए भाग लिया कि बनो भविष्य की मिसेस गो। वेन हेंग को मेरी योजना कैसे पता चली? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे असली विचार सुन लिए जा रहे हैं? भाई, तुम्हें कुछ गलत सुनाई दे रहा होगा। मैं तुम्हारी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट हासिल करने में मदद करने के लिए ही आया था। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं याओ याओ पर कैसे संदेह कर सकता था? ओह, बस करो। तुम बस मूर्खता कर रहे हो। याओ याओ बहुत ध्यान रखती है। अगर तुम्हें अपना भला चाहते हैं तो यहाँ अपना मुंह मत काला करो। कौन मेरी मंगेतर को जाने के लिए कहने की हिम्मत करता है?
गु गुरु। गु गुरु। तो यही है वह का वो वेन जाओई जिसके तुम तरस रहे थे। मेरे जीवन में मैं अनगिनत खजाने जमा किए। यह युवती उनमें सचमुच अद्भुत है। आप मेरी चापलूसी करते हैं गु गुरु। खजाने जमा करने के लिए है, लेकिन मैं सम्मान पाने के लिए है। गु गुरु की उम्र को देखते हुए आप मेरे एक अंश के भी बराबर नहीं हो सकते। फिर भी आप मेरी परख करने का दावा करते हैं। दुनिया का अनुभव न होने वाला कितना बेवकूफ है। वह सचमुच गुरुगु को उकसाने की हिम्मत करती है। कितना बहादुर। तुम मुझे बहुत याद दिलाते हो अपनी दादी की जवानी की। गुरुगो, आपको कुछ बात पता नहीं हो सकती है। वेन ज़हाओई का वापसी सिर्फ मुसीबत ही है हमारे परिवार के लिए। न केवल उसने मेरे पिता को बाहर कर दिया, बल्कि दादा को भी। दादी ने जोर से डांटा। उसके तरह की एक महिला को कभी भी आपके परिवार में शादी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा घर में शांति नहीं होगी। उस लू नाम का आदमी सचमुच आपकी दादी से बहस करता था। गुरुगु क्यों इतने अजीब लग रहे हैं? यह बिल्कुल सच है। इतने सालों के बाद अब आखिरकार मेरी बारी है। दादा ने इतने सालों में इस तरह नहीं हंसा है। गुरुगु, अपना दिमाग खो रहे हैं? लड़की, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। अगर ये मेरे बस में है तो मैं इसे पूरा करूंगा। वह वादा जिसके लिए हम सभी लड़ रहे हैं, उसे इतनी आसानी से मिल रहा है। मैं चाहती हूँ शादी की एंगेजमेंट को कैंसिल करना। शादी की एंगेजमेंट कैंसिल? याओ याओ, वह सच में गुयू को पसंद करती है। ये लड़की सच में बहुत हिम्मत वाली है। बस एक ही बात से मुझे बहुत हैरान कर दिया। लेकिन शादी की बात दो लोगों के बीच की मामूली चीज नहीं है, यह दो परिवारों से जुड़ी है। इसके लिए गहरी सोच विचार की जरूरत है। शायद वह रास्ता बंद हो गया है। गुयू तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता है, मैं उसे तुम्हारे लिए सजा दूंगा। आए। दादा, मैं उसके साथ बुरा बर्ताव करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? हे भगवान, किसने सोचा था कि मशहूर और उद्दंड युवराज गु एक लड़की के लिए अपना सिर झुकाएगा? किसने कहा युवराज गु वेनजाई को पसंद नहीं करता? ये बिल्कुल झूठ है। वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। तुमने युवराज गु का अभी का दिल टूटा हुआ चेहरा देखा? रुको, उन्होंने हमारी जोड़ी बनाना कैसे शुरू कर दिया? जाओई बहन, मुकाबला शुरू होने वाला है। मुझे डर है तुम्हें उच्च कला की कोई शिक्षा नहीं मिली है। तुम बस घर जाओ। वेन याओशु, अगर मैं बच्ची के रूप में गुम नहीं हो गई होती, तुम्हें यहाँ खड़े होकर उच्च कला की बात करने का मौका नहीं मिलता। तो ऐसे में तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करती हो, बहन? मुझे आपकी शर्त में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं देखना चाहती हूँ कि अगर आपकी पेंटिंग पर कोई बोली नहीं लगाता तो क्या होगा। आपकी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। चाहे जहोई की पेंटिंग कैसी भी हो, मैं उसे ऊंची कीमत पर खरीदूंगा। गुयू भाई, आप बहुत अन्याय कर रहे हैं। वह आपकी परवाह भी नहीं करती। मैं उसे पसंद करता हूँ, बस इतना ही काफी है। और यह आपका मामला नहीं है। वह गंभीर है। अपना बेस्ट करो। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मैं बचपन से पेंटिंग सीख रही हूँ। वेन जहोई, आप किससे मुकाबला कर सकती हैं?
अगला वेन याओशू मिस का काम है। रंगों का सुसंगत उपयोग, जीवंत विवरण, मास्टर के मार्गदर्शन के लिए सचमुच योग्य, इतनी कुशलता कम उम्र में, सचमुच प्रभावशाली, यह तो पक्का है। देखते हैं आप क्या कर सकती हैं। मैं अब घोषणा करती हूँ कि नीलामी शुरू हो गई है। शुरुआती बोली 510,000। युवा मास्टर वेन हेंग 25.1 लाख की बोली लगाते हैं। यह अब तक की सबसे ऊंची कीमत है हमारी चैरिटी नीलामी में एक कलाकृति के लिए। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि मेरी बहन का काम और भी शानदार होगा। चलो सभी इसे एक साथ देखने की उम्मीद करते हैं। हम वेन जहोई, आप अपने बेकार सामान से शर्मिंदा होने वाले हैं देश के अभिजात वर्ग के सामने। अब चलो वेन जहोई मिस और उसके काम का स्वागत करते हैं। यह क्या है? एक काले कपड़े का टुकड़ा? ओह माय गॉड, बहन, आपने इस पर इंक गिरा दी। चाहे आप पेंट नहीं कर सकते, आपको इस तरह सभी को अपमानित नहीं करना चाहिए। आगे हम मिस वेन याओशू के काम की प्रस्तुति करते हैं। रंगों का सामंजस्यपूर्ण प्रयोग, जीवंत विवरण के साथ, निपुण मार्गदर्शन को सचमुच दर्शाता है। इतनी कम उम्र में इतनी निपुण तकनीक वास्तव में उल्लेखनीय। यह तो पक्का है। देखते हैं तुम इसके आगे क्या रख सकती हो। मैं अब घोषणा करती हूँ। नीलामी शुरू। शुरुआती बोली 5,10,000 है। 2.5 करोड़ से ज्यादा। हे भगवान, युवा मास्टर वेन हेंग ने 2.5 करोड़ से ज्यादा की बोली लगाई है। यह अब तक की सबसे ऊंची कीमत है हमारी चैरिटी नीलामी में किसी एकल कृति के लिए। आपके उदार समर्थन के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि मेरी बहन का काम और भी उत्कृष्ट होगा। आइए हम सब मिलकर इसकी प्रतीक्षा करें। वेन झाओई, देश के अभिजात वर्ग के सामने अपमानित होने के लिए तैयार हो जाओ उस बेकार की पोताई को जिसे तुम पेंटिंग कहती हो। अब कृपया स्वागत कीजिए मिस वेन झाओई और उनकी प्रस्तुति का। यह क्या है? काला कपड़ा? हे भगवान, दीदी, क्या तुमने इस पर स्याही ही छिड़क दी? भले ही तुम्हें कला न आती हो, तो भी दर्शकों का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। चाहे तुम पेंट नहीं कर सकते, तुम्हें इस तरह सबका अपमान नहीं करना चाहिए। कितनी शर्मनाक बात है। अंतहीन काले का विस्तार। तो यही वो दुनिया है जिसमें तुम रहते हो? युवती, क्या आप इस कृति के बारे में समझाना चाहेंगी? देवियों और सज्जनों, कृपया देखो, जहाँ आग गुजरी वहाँ रूपांतरित हो गया। हे भगवान, क्या प्रतिभा है। अंतिम रचना को पूरा करने के लिए आग का उपयोग, यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। यह आम देवों का निर्णय से अलग है। ये दानवों का निर्णय है। कितना गहरा, क्या शानदार प्रदर्शन है। अब देखते हैं कि कृति निर्णय मिस वेन याओशू द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को पार कर सकती है या नहीं। शुरुआती बोली 510,000 है। मैं यह घोषणा करती हूँ कि नीलामी शुरू हो गई है। 600,000, 850,000, 2.51 मिलियन। वो देहाती वेन झाओई इस तरह की चीज बना सकती है। बोली का मूल्य यह मेरे बराबर है। 2.51 मिलियन। दूसरी बार कृपया कोई और ऊंची बोली नहीं लगाए। 5.2 मिलियन। 5.2 मिलियन पहली बार। 5.2 मिलियन दूसरी बार। 5.2 मिलियन तीसरी बार। बिक गया। मिस्टर गुयू को उनकी खरीद पर मिस वेन झाओई की कृति निर्णय के लिए बधाई। हमारे चैरिटी के समर्थन के लिए आपके उदार योगदान का धन्यवाद। 5.2 मिलियन। यह मिस वेन के लिए एक संदेश है। वेन झाओई, बस तुम इंतजार करो। वेन झाओई, बस तुम्हें इंतजार करना।
जाओ टायो 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 मैंने कभी सोचा नहीं था युवा महिला तुम्हें इतनी गहराई छिपी है। ये सबसे आश्चर्यजनक काम है जो मैंने युवा पीढ़ी से देखा है इस साल। आप मुझे चापलूसी करते हैं ग्रैंड मास्टर गो। ऐसा लगता है इस बूढ़े को तुम्हें एक और वादा करना है। इस वादे के लिए तुम क्या चाहते हैं? ग्रैंडफादर गो, मेरी मांग वही है, मैं शादी की व्यवस्था को रद्द करना चाहती हूँ। हाँ, एक दानव को मानव के लिए भावनाएं नहीं बनानी चाहिए, उनके समझौते की शर्तों से परे। यह शादी की व्यवस्था जल्दी खत्म करना बेहतर है बाद में करने से। हाँ, लगता है मेरा बेटा सच में आपकी नजर में पसंद नहीं है। अच्छा, आप इतनी खास हैं, गुयू आपके लायक नहीं है। ठीक है, तो अगर आप गुयू को स्वीकार कर लें, मैं आपकी कोई भी शर्त मान लूंगा। वह मुद्दा नहीं है। अच्छा, मैं समझ गया। आप चाहती हैं कि गुयू वेन परिवार में शादी करे। लेकिन वह 10 पीढ़ियों का इकलौता मर्द वारिस है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब एक परिवार हो जाएंगे। रुको गु दादा, हम एक परिवार कैसे हो गए? बेटी, यहाँ देखो, कुछ पसंद है? जो चाहो चुन लो। लगता है मुझे गुयू से बात करनी होगी। अब देखो, यह टुकड़ा यहाँ हुआंग गोंगवांग का है, फुचुन पर्वतों में निवास। इसमें बहुत मेहनत लगी एक निजी संग्रहकर्ता से इसे प्राप्त करने में। यह वेस्टर्न जो जू अनुष्ठानिक बर्तन, यह सचमुच मेरी प्रिय संपत्ति है। यह आमतौर पर शानक्सी के हानचेंग क्षेत्र से माना जाता है। आकार, सजावट और पैटिनेशन सभी सही प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप बारीकी से देखें, ग्रैंडफादर गो, अंदरूनी पैर पर कास्टिंग सीएम का उपचार अधिक बारीकी से शानक्सी के दक्षिण में होमाकिल्स की विशेषताओं से मेल खाता है। यह संभवतः शानक्सी के क्वोवो क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है। शानदार, इतनी तीक्ष्ण दृष्टि, इतना गहन ज्ञान। एक जीवन संग्रह करने के बाद आज मुझे एक युवा महिला से एक सबक दिया गया है। उत्तम। जाओई, आप इतना ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? यह ऐसा नहीं है कि मैं कह सकती हूँ मैं वास्तव में उस राजवंश में जीवित रही, मैंने सिर्फ पढ़ा है। मेरे खाली समय में कुछ अधिक पुस्तकें। आप युवा महिला, मैं अपने को आपको अधिक और अधिक पसंद करता पाता हूँ। सोचते हुए कि मैं एक मूर्ख हूँ, फिर भी जाओई, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं यह विश्वास नहीं करती कि एक बार कार्य पूरा हो जाए। गुयू भाई, आप मुझे अपनी पत्नी नहीं लेंगे। मैं उसे हर जगह ढूंढ रही थी और यहाँ वह छुपकर अकेले पी रहा है। एक तेज दर्द लंबे दर्द से बेहतर है। हम दानव जाति के हैं, मानवों के लिए भावनाएं नहीं पनपनी चाहिए। तुम अब क्या साजिश रच रहे हो? शायद वेन याओशु कुछ साजिश रच रहा है, लेकिन यह वास्तव में एक बेहतरीन मौका है मेरे अनजान भाई को वेन याओशु का असली चेहरा देखने दे। मेरे पीछे आओ। याओ याओ आज हारने के बाद पहले ही दिल से टूट गया है। वेन जाओई को और परेशानी नहीं करने देना चाहिए। वेन जाओई को और उपद्रव नहीं करने देना चाहिए। गुयू, तुम आखिरकार मेरे हाथों में आ गए। जाओई, तुम सचमुच एक माशूकी मूर्ख हो। अब भी उस औरत का नाम पुकार रहे हो, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं। कौन है वहाँ? वहाँ कोई नहीं हो सकता। आज मेरी योजनाओं के लिए अहम है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जाओई, मुझे जाओई को ढूंढना है। अरे नहीं, मुझे अब भी लगता है कि उस पर्दे के पीछे कोई है, लेकिन फिर शायद मैं सिर्फ संदेह कर रही हूँ। भूल जाओ, पहले मेरे सामने के इस आदमी से निपट लें। गुयू भाई, मुझे छोड़कर नहीं जाओ। दफा हो जाओ। गुयू भाई,
बड़े भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या नजारा है। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। यह सच नहीं हो सकता। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारी बहन तुम्हें सच में पसंद करती है या नहीं? आज रात तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो यह शानदार नजारा देखने से चूक जाता। तो दिमाग साफ करने का तुम्हारा यही तरीका है? बड़ा बिस्तर है ना? वेन याओशु, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सबसे ज्यादा शादी करना चाहती हो मुझसे? तो तुम हमेशा से मुझसे झूठ बोल रही थी इस सारे समय। नहीं भैया वेनहेंग, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यह सब एक गलत फहमी है। क्या तुम कह रही हो कि गुयू ने तुम्हें दवा दी और फिर तुम खुद ही उसके पास चली गई? भैया, मैं जानती हूँ मैं गलत थी। मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। चलो फिर से शुरू करते हैं। हम फिर से शुरू कर सकते हैं, प्लीज। मैं कितना बेवकूफ था। मैंने उस समय तुम्हारे असली विचार सुन लिए थे और तुम्हारे और पापा के बारे में जान गया था, और यहाँ तक कि यांग के बारे में भी, लेकिन मैंने फिर भी अंधाधुंध तुम पर विश्वास करना चुना। असली विचार? तो इसीलिए मेरी दिमाग पढ़ने वाली सिस्टम काम नहीं कर रही थी। जैसा मुझे शक था, तुम सब मेरे असली विचार सुन सकते हो। तुम ही थे, वेन झाओई। वेन याओशु ने उसे किस तरह का मासिव डोज दिया है? उसका बॉडी टेम्परेचर? मुझे झाओई की जरूरत है। गुयू, संभल जाओ। झाओई, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे तुम पर झुक जाने दो। यह अजीब सा एहसास क्या है? ना, गुयू शायद बेहोश हो गया है, लेकिन मुझे अपना दिमाग साफ रखना है। तुम अब ठीक हो। हट जाओ। झाओई, दरअसल मुझे पता था कि उस शैंपेन में कुछ मिला हुआ था। तुम मुझे बेवकूफ समझती थी, लेकिन झाओई, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैं यह मानने से इनकार करती हूँ कि काम हो जाने के बाद गुयू जी, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। मैं बस चाहता था कि तुम्हारी वेन परिवार में जिंदगी बेहतर हो। गुयू, तुम यह देख रहे थे कि मैं तुम्हें बचाने आऊंगी या नहीं? लगता है मेरा अंदाजा सही था। बधाई हो। पक्का? तुम्हारी पहले की बदमाश छवि सब झूठ थी। मैं कभी किसी और के साथ नहीं रहा। धीरे से। मुझे पता है। झाओई, मेरी मदद करो। मुझसे भीख मांगो। प्लीज। बेस्टी कैंट क्लास। वेन याओशु ने मेरे ड्रिंक में भी कुछ डाला था। सोचो, मैं इतना नीचे गिर गया। सच में मोहक, तुम कल रात बहुत गर्म थे, लेकिन अब तुम बहुत बेहतर लग रहे हो। डेमन कोड आर्टिकल 382, दानव को इंसान के लिए भावनाएं नहीं पनपानी चाहिए।
अगर ऐसी भावनाएं पनपती हैं, एक दाग पैदा होता है। एकमात्र उपाय स्रोत को पूरी तरह से नष्ट करना है। इंसान को मारना आसान है, बस इतना ही चाहिए, एक साधारण दबाव है, इस तरह। नहीं नहीं नहीं, मैं एक शक्तिशाली दानवराज सत्यनिष्ठा से खड़ा होता हूँ और सम्मान से कार्य करता हूँ। मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? रुको, सच्ची महानता त्याग मांगती है, कार्य में दृढ़ होना, यही सच्ची परिभाषा है हम दानवों के चरित्र की। जहाओई, तुम कब से जाग रहे हो? तुम्हारे कपड़े पूरी तरह भीग गए हैं। मैं अपने असिस्टेंट को तुम्हारे लिए बदलाव लाने को कहूंगा। रुको, वहीं रुको। जहाओई, मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए सच्ची है। रुको, यह सब कुछ अजीब लग रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। झाओई, कृपया मुझे यह मौका दो, ठीक है? गुयू, तुम और मैं, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। अगर ऐसा कुछ है जो हमें अलग करता है, तो मैं उसे बदल सकता हूँ। बदलने से कुछ नहीं होगा। तुम इंसान हो और मैं एक राक्षस हूँ, हम कभी एक नहीं हो सकते। फिर कल रात क्या था? कल रात के बारे में बस यह मान लो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्या तुम्हें यकीन है कि यही रास्ता है? वेन परिवार अब हमारे खिलाफ पूरी तरह सतर्क है। अगर हमें हालात बदलने हैं तो यही हमारा एकमात्र चाल है। खैर, वेन जाओई से सावधान रहो, उसमें कुछ गड़बड़ है। लगता है वो मेरे मन की बातें सुन सकती है। उसकी यह क्षमता खतरनाक है, लेकिन अगर हम इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें तो यह उसे हराने का सबसे अच्छा हथियार हो सकती है। मतलब? परसों वेन परिवार के समारोह में हम कर सकते हैं। उसे तुम्हारे कुछ विचार दे सकते हैं। अब यह एक परिवार की तरह लगता है। मैडम, मैंने आपके लिए यह जिनसेंग का सूप खास तौर पर बनाया है। इसमें सारी सुबह लग गई। कितना विचारशील। गरम गरम पी लो दादी, यह खास तौर पर मसालेदार सूप मेरी तुम्हारे लिए खास तोहफा है। जब तुम इसे पी लोगे, वेन याओशू के मन की बातें ये यहाँ क्यों हैं? शायद वह पुराने घर में कहीं छिपी है, मर्दों के जादू से मोहित। अब तो मेरी शक्तियाँ भी अस्थिर हो रही हैं। जब मैं यह कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लूंगी, मुझे अपने को एक अच्छा रिचार्ज देना होगा। वेन जाओई, मेरी छोटी तोहफा स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, यह जिनसेंग सूप वेन याओशू ने जहर मिला दिया है। आपको इसे नहीं पीना चाहिए। जहाओई, आपका इससे क्या मतलब है? आप जानते हैं कि आपने क्या किया है। यह सिर्फ एक शांतिदायक जिनसेंग सूप है। आप कह रहे हैं कि मैं अपनी दादी को नुकसान पहुंचाऊंगा। जाओई, आपके पास कोई सबूत है? आज सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। यह हो सकता है वेन याओशू का जाल, लेकिन चाहे कुछ भी हो, पहले मैडम वेन का स्वास्थ्य आता है। माँ, जाओई इसे कहने का साहस करती है। उसने कुछ नोटिस किया होगा। दादी, माँ सही है। जब यह आपकी सुरक्षा से संबंधित है, सुरक्षित रहना बेहतर है अफसोस करने से। मैं भी नहीं सोचती कि सिस्टर इतनी आसानी से ऐसा आरोप लगाएगी। इसके अलावा अभी मिस्टर लू का हाथ बहुत जोर से कांप रहा था। आप सभी मुझ पर संदेह करते हैं। मैडम के लिए मेरी निष्ठा सभी के देखने के लिए स्पष्ट है। बातें बंद करो, हम जान जाएंगे जब हम इसका टेस्ट कर लेंगे। आप साहस करते हैं? ठीक है, लेकिन अगर कोई जहर नहीं मिला तो? तुम क्या चाहते हो? मुझसे माफी मांगो। ठीक है, बस करो सब लोग। जब दावे विरोधाभासी हैं, मैं घर के डॉक्टर को बुलाऊंगी। नमूना भेज दिया जाए जहर की जांच के लिए तुरंत। जब तक रिजल्ट नहीं आते, कोई नहीं जाएगा।
सभी, कोई जहरीला या हानिकारक पदार्थ नमूने में नहीं पाया गया। यह सिर्फ एक साधारण जिनसिंग सूप है। यह कैसे मुमकिन है? जहाओई की अंतर्दृष्टि गलत थी। वह चालाक लोमड़ी ने इसमें छेड़छाड़ की होगी। जहर नहीं मिला जब तक दादी सुरक्षित है, बस यही मायने रखता है। लेकिन मैंने अभी सुने अंतर्मन के विचार। वह क्या था? शायद वेन याओशु पहले से जानती है, मैं उसके अंतर्मन के विचार सुन सकती हूँ। वह और लू जेंग मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। यह सब लू जेंग की मंशा से था। जहाओई, रिजल्ट आ गए हैं। अब तुम मुझसे माफी मांगने का समय नहीं है। जहाओई, लगता है इस बार तुम गलत थी। यह मामला इतना साधारण तो बिल्कुल नहीं है। झाओई, अगर माफी नहीं मांगनी तो न मांगो। फिर भी मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? माताजी, झाओई बस चिंता में ज्यादा ही प्रतिक्रिया दे दी। मैडम, लू जेंग, आप क्या मुआवजा चाहेंगे? आपकी सेहत ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। बस आप सही सलामत रहें। मेरी छोटी सी शिकायत का क्या मतलब? झाओई, दादाजी तुम्हें दोष नहीं दे रहे। बस अगली बार बोलने से पहले तथ्यों को सुनिश्चित कर लेना, वरना परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। चूंकि यह गलत अलार्म था, इस मामले को बंद समझते हैं। सब थोड़ा आराम कर लो। कोई बात नहीं जाओई, हम सब तुम पर विश्वास करते हैं। तुम्हारे पास यह करने के अपने कारण जरूर रहे होंगे। दीदी, मुझे नहीं लगता कि लू जेंग कोई अच्छा इंसान है। मैं पता लगाऊंगी कि तुम्हारा असली खेल क्या है। वेन झाओई को कभी शक नहीं होगा कि जिनसिंग का सूप सिर्फ एक चाल थी पूरे वेन परिवार के सामने उसकी बदनामी करने के लिए। जहर का असली निशाना मैडम वेन की सफेद जेड की चाय की प्याली है, जो वो रोज रात को इस्तेमाल करती हैं। तो यह है उनकी साजिश। मुझे तुरंत दादी को रोकना होगा। हो गया। वेन झाओई कभी नहीं सोचेगी कि हमने पहले ही मैडम वेन को जहर दे दिया है। अब हमारी योजना का मुख्य हिस्सा शुरू होता है, एक जाल जो खासतौर पर उसके लिए बिछाया गया है। वेन झाओई, देखते हैं कि क्या तुम्हारा प्यारा वेन परिवार अब भी तुम्हारा साथ देगा जब उन्हें लगेगा कि तुमने उनकी मुखिया की हत्या कर दी। दादी, अब प्राथमिकता यह निर्धारित करना है कि दादी ने ठीक कौन सा जहर खाया है। वेन झाओई, तुमने अपनी दादी को क्या दिया? बहन, तुम दादी को जहर कैसे दे सकती हो? तो यह उनका नाटक ही है। वेन याओशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़े भाई, माँ, यान, भले ही तुम सभी ने मुझे त्याग दिया है, मैं तुम्हें अभी भी परिवार मानता हूँ। आज मैं बस दादी से मिलने आया था, लेकिन फिर मैंने वेन झाओई को यहाँ चुपके से घूमते देखा। मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं बहुत देर से न आया होता। वेन याओशु, तुम जो कुछ भी कहती हो वह सिर्फ झाओई दीदी को जल्दी से दोषी ठहराने के लिए है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? मुझे यकीन है कि झाओई दीदी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, बल्कि चोर चोर को पकड़वाता है और दोष दूसरे पर मढ़ता है। यही तो तुम्हारी खासियत है ना? यान, वेन याओशु, चली जाओ। यह वेन परिवार का निजी मामला है। मैं बस दादी को देखना चाहती थी। सच्चाई तो यहाँ सामने है। चुप रहो, अभी चले जाओ। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। तो तुम्हें सबूत चाहिए, है ना? यह लो तुम्हारा सबूत। इस वीडियो को देखो। इसे बनवाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। यह वीडियो बिल्कुल परफेक्ट एडिट किया गया है। यह पक्का सबूत है, चाहे कितनी भी बारीकी से जांच कर लो। तो यही हुआ। ये सब मेरी गलती है, नियंत्रण खोने के लिए, गुयू के साथ होने के लिए। अब मेरी दानवी शक्तियां भी कम हो रही हैं।
वेन ज़ाई, मैं तुम्हें चखाऊंगा, बाहर किए जाने की कड़वाहट जैसे मैं था। वेन ज़ाई, तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को जहर देने की? मैं मिस्टर लू, वेन हेंग, पक्के सबूतों के साथ तुम अभी भी, जब तक यह मामला कानूनी तौर पर निर्णय नहीं हो जाता, कोई नहीं मेरी बहन पर हाथ नहीं डाल सकता, खासकर तुम मिस्टर लू। तुम्हारा प्रदर्शन कुछ ज्यादा है बड़े भाई। तुम इस मोड़ पर भी उसका बचाव कर रहे हो? तुम्हें किसने अधिकार दिया मेरी बहन पर इशारा करने का? यह वीडियो बिल्कुल तुम्हारा जालसाजी हो सकता है। तुमने बहुत सारे स्वलिखित नाटक किए हैं सालों में। सुरक्षा वीडियो बिल्कुल स्पष्ट है। वेन ज़ाई ने दादी को नुकसान पहुंचाया। क्या तुम सभी उसके जादू में आ गए हैं? वेन याओशू, ज़ाई परिवार है, हम उस पर बिना शर्त भरोसा करते हैं। तुम यहाँ स्वागत योग्य नहीं है, कृपया चले जाओ। याओ, तुम देखते हो, वेन परिवार ने तुम्हें सचमुच त्याग दिया है। हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है, इसे लंबा ना खींचो। तुम माँ को कैसे धोखा दे सकते हो, क्योंकि तुम असली परिवार हैं। मैं पुराने समय के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। ये दस्तावेज शेयर ट्रांसफर डीड जो दादी ने साइन किया। वेन परिवार की सभी संपत्तियां अब मेरी हैं। जो चले जाने चाहिए तुम हो। यह नहीं हो सकता। माँ, यह कैसे हो सकता है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जरूर वो दोनों मिलकर दादी को धोखा दे रहे हैं। मैंने तुम्हारा सामान पैक करने की हिम्मत कर दी। ज्यादा शुक्रिया मत कहना। दीदी सावधान। यान, लू झेंग, तुम नस पर चोट लग गई है ना? यह तुम्हारी अपनी गलती है कि तुमने हट करके वेन झाओई का पक्ष लिया। इससे बस यही साबित होता है कि हमारा चुनाव सही था। तुम्हारा अभी का चेहरा बस यही साबित करता है कि तुम्हारा तथाकथित सबूत जाली है। क्यों? तुम्हें क्यों मिलता है उनका अटूट समर्थन, जबकि मैं सबके द्वारा ठुकराई जाती हूँ? क्योंकि तुमने कभी इसकी कदर करना नहीं सीखा। वेन यान ने स्कूल में मुझे तुम्हारी खातिर तंग किया। वेन हेंग ने तुम्हारी हिमायत की, तब भी जब तुम नीचे थे, तब भी जब तुमने गलतियाँ की। माँ ने तुम्हें माफ करना चुना। क्या तुमने कभी इनमें से किसी की परवाह की? अब भी इस मोड़ पर माँ का दिल टूट गया है। उसे लगता है कि यह उसकी गलती थी कि उसने तुम्हें ठीक से नहीं पाला। वेन याओशू, क्या तुमने कभी थोड़ी भी परवाह की? उन्हें हमेशा मेरी आज्ञा माननी चाहिए थी। जो भी, तुम्हारे जैसे व्यक्ति से तर्क करना मुमकिन नहीं है। वेन याओशू, मैं तुम्हें यह बता दूं, वेन परिवार तुम्हारे हाथों में नहीं टिकेगा। लेकिन जब तक हमारा परिवार एकजुट रहेगा, एक नया वेन साम्राज्य फिर से उभर आएगा। बस तुम अब भी मुझे भड़काने की हिम्मत करते हैं। क्या तुम सभी भूल गए हैं कि दादी अभी भी मेरे कब्जे में है? वेन याओशू, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। तुम वेन इतनी बुरी तरह एक होना चाहते हैं। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। अरे नहीं, मेरी शक्तियाँ अभी वापस नहीं आई है। सब लोग रुको। गुरुगु, वह यहाँ क्या कर रहा है? अपनी पुरानी प्रेमिका को देखने आए हैं? तो वे दोनों भी शामिल थे। उस समय अगर गु परिवार के मुखिया उसे शादी करने से नहीं रोकते, यह बूढ़ा गु बहुत पहले वेन परिवार में रहने वाला दामाद बन गया होता। किसने सोचा था? इतने सालों बाद वह अब भी लिन के पास की जगह देख रहा है। वेन जाओई, तुम क्या सोचती है गुरुगु तुम्हारे साथ कैसे पेश आएंगे अगर उन्हें पता चले कि तुमने उनकी प्रिय को जहर दिया? उसके बचे समय कितना कम है। गुरुगु, तुमका समय बिल्कुल सही है। हालांकि परिवार की शर्म को बाहर नहीं लाना चाहिए। वेन जहोई इस बार बहुत आगे बढ़ गई है। उसने वेन जाओई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मुझे किसी वजह की कब से जरूरत है? तुमने आसान रास्ता नहीं चुना। तो अब कठिन रास्ता मिलेगा। तुम मेरी इस तरह रक्षा क्यों कर रहे हैं? मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे सामने कोई तुम्हारा बुरा करे, खासकर एक कमीना।
जाओई, तुम का हाथ। मैं एक छोटे को अनुशासन में लाने में गलत हूँ। एक साधारण नए एंटरटेनर मेरे सामने बड़े बनने की हिम्मत करता है। ग्रैंड मास्टर गु, आप गलत इंसान को पकड़े बैठे हैं। वेन झाओई ने ही उसे जहर दिया था। तुम मुझे अपना मोहरा बनाना चाहते हो। तुम इतने चालाक नहीं। देखा मेरे दादाजी को, वे हमेशा सब कुछ भांप लेते हैं। मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप लिन के होते तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कर पाते? मारा तुम्हें? अगर अलिन का ख्याल ना होता तो मैं ये बहुत पहले कर चुका होता। ग्रैंड मास्टर गु, यह सब एक गलत फहमी है। वेन झाओई रंगे हाथों पकड़ा गया था। यह देखिए, यह वह शेयर ट्रांसफर डीड है जो दादी ने मुझे दी थी। यह सबसे बड़ा सबूत है कि वह मुझ पर भरोसा करती थी। वेन झाओई, बस तुम इंतजार करो ग्रैंड मास्टर गु के गुस्से का। हे हे हे, ग्रैंड मास्टर गु, आप। गुरु गु, आप। कोई बात नहीं, यह सिर्फ एक कॉपी है। अगर आपको मजे के लिए पेपर तोड़ने का मन है, मेरे पास बहुत है स्पेयर करने के लिए। एक फेदर को इंपीरियल डिक्री की तरह हिला रहे हैं। आप दोनों काफी एक्ट कर रहे हैं। मैं लगभग इसका शिकार हूँ। आपका इससे क्या मतलब है? दस्तखत सिर्फ आकार की नकल है, आत्मा की नहीं। आखिरी घसीट में बिल्कुल भी ताकत और ऊपर की लहर नहीं है। लू जेंग, यह आपका फॉर्जरी था? बिना बुनियाद का आरोप। मैं इस सिग्नेचर को 1 दशक से अधिक समय तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वह कैसे पता लगा सकता है? मेरे पास एलिन की हैंडराइटिंग का अबंडेंस है। तो हम ऑन द स्पॉट हैंडराइटिंग एनालिसिस कंडक्ट करें। अब जब ट्रूथ सामने है तो आप स्टिल इन इविल डूअर्स की एड करेंगे? आप क्या करने जा रहे हैं? लू जेंग, आवर रेकनिंग एलिन के अवेकन होने तक वेट करेगा। हा, जागना। वह फिर कभी नहीं जागेगी। मैंने जो जहर इस्तेमाल किया है उसका कोई इलाज नहीं है। वेंग याओशू, दादी ने तुम्हें 10 साल से भी ज्यादा पाला है। तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? अगर वह उठ जाए, हमने जो किया है वो सब बाहर आ जाएगा। हमारी योजना पूरी नहीं हुई। ये कितनी दुखद है। डॉ लिन, एलिन का क्या? माँ, तुम ठीक हो? डॉ लिन भी कहते हैं कि कोई उम्मीद नहीं है। अगर तुम्हें उसे कुछ कहना है अभी कह दो। आज रात के बाद तुम्हें उसकी कब्र पर कहना पड़ेगा। ए यान, मैं दादी को ठीक कर सकती हूँ। बस इसमें लगेगा। वेन झाओई, तुम बस बातें बना रहे हो अभी अपने मन से, यही है। झाओई, तुम सच बोल रहे हो? झाओई, तुम्हें अपने से ज्यादा नहीं करना है। माँ, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है। वेन झाओई, अपनी बड़ाई करते रहो। तुम अपना मुंह बंद करो। मैं बहन पर भरोसा करती हूँ। झाओई, मैं भी तुम पर भरोसा करता हूँ। बच्ची, लिन इस मुसीबत से बच पाएगी या नहीं, अब पूरी तरह तुम पर निर्भर है। मेरी शक्ति पूरी तरह नहीं लौटी है। वेन झाओई, झूठी उम्मीद सबसे ज्यादा क्रूर चीज है। मुझे यह तरीका अपनाना ही होगा। जिस आत्मा पर मेरा दावा है उसे लेने की हिम्मत किसमें है? इंतजार बंद करो। वेन लिन को जो चाय मैंने दी थी उसमें 3 अलग अलग जानलेवा जहर थे। याओ, हम इतने गहरे तक आ चुके हैं। तुम्हें कम बोलना चाहिए। नहीं बोलूंगी।
वेन यान को दक्षिण पूर्व एशिया में बेचा जाना था। वेन हेंग को ऑपरेशन टेबल पर मरना था। वेन वान को पागलखाने में भर्ती किया जाना था। और वेन लिन को मेरे हाथों जहर दिया जाना था। फिर वेन परिवार की हर चीज मेरी होती। तुम सब, तुमने मेरे बनाए हुए अंत क्यों नहीं अपनाए? यह सब वेन झाओई की गलती है। वेन झाओई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। झाओई को दोष मत दो, दोष दो अपने ही टेढ़े दुर्भावनापूर्ण दिल को। गुयू, तुम चुप रहो। भूत दादी। माँ, यह बहुत अच्छा है। ए लिन, तुम जाग गए। मुझे पता था कि झाओई यह कर सकती है। एक आजीवन शिकारी चील से कुतरा गया। पुलिस को बुलाओ। मैडम, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हम मेरे तरीके चखना चाहोगे? नहीं, पुलिस को बुलाओ। मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहता हूँ। वेन झाओई, मत सोचो कि इससे तुम जीत गए। लू जंग ने सारा गंदा काम किया। मेरे हाथ पूरी तरह से साफ हैं। मैं वापस आऊंगी। बेटा, इस बार सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। झाओई, तुम इतने पीले क्यों दिख रही हो? मैं ठीक हूँ। इतनी मुश्किलों के बाद हमारे वेन परिवार को एक खुशी का जश्न मनाना चाहिए। क्या यह मेरी और झाओई की शादी हो सकती है? दादी, क्या आप दीदी की शादी की तारीख आगे बढ़ा रही हैं? पर दीदी ने अभी तक हाँ नहीं कही है। यह तुम दोनों को खुद तय करना है। ओह, तो यह वो बात नहीं है। दादी, फिर आपका मतलब किस जश्न से था? मेरा मतलब अगले महीने की 9 तारीख को झाओई के जन्मदिन के भोज से है। यह सही समय है उसकी हैसियत समाज के सामने घोषित करने का और औपचारिक रूप से उसे परिवार में शामिल करने का। यह तो बहुत देर से हो रहा है। वेन झाओई, यह तुम्हें यही अंत चाहिए था। अब जब बदला पूरा हो गया है, मेरे जाने का समय है। झाओई, एक इच्छा करो। मुझे जागना चाहिए। यह गर्मजोशी भरा भ्रम मेरे लिए नहीं है। झाओई, तुम्हें मुझे स्वीकार करने के लिए क्या चाहिए? वेन परिवार ने जिस उत्तराधिकारी को ढूंढा है उसमें सचमुच कोई श्रेणी नहीं है। इतनी सार्वजनिक जगह पर इस तरह भागना। मैंने सुना है कि उसे गांव से लाया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी अशिष्ट है। युवा मास्टर भू, हमने आपको भड़काने के लिए कुछ नहीं किया। किसी को मारना किसी सज्जन का आचरण नहीं है। ग्रैंड मास्टर भू, आपको इसका निष्पक्ष न्याय करना चाहिए। झाओई कब से आपकी आलोचना का विषय बन गया? गंदे मुंह वाले लोग मार के ही काबिल होते। ग्रैंड मास्टर गू, आप मेरी बहन के जन्मदिन के भोज पर दृश्य बनाने की हिम्मत कर रहे हो। एक मुक्का तो आसान छोड़ना है। जो कोई भी मेरी बहन के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत करे वह वेन परिवार का दुश्मन बन रहा है। ये सब चिल्लाना क्या है? यह शर्मनाक है। दिस इज माँ, हिंग और यान सिर्फ झाओई की चिंता कर रहे हैं। अभी भी निर्णायक नहीं है। आज से वेन समूह आपके साथ सारा व्यवसाय तोड़ देगा। वेन परिवार के उद्यम पूरी राजधानी में फैले हुए हैं। इसका मतलब हम सभी को राजधानी छोड़नी पड़ेगी। यह उसका गंदा मुंह था। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे गुयू भी यह स्पष्ट करने दो। जो कोई भी उनके साथ सहयोग करेगा वह मेरे गु परिवार का दुश्मन बन जाएगा। हम खत्म हो गए, पूरी तरह से खत्म। मुझे याद है कि पिछली बार जब हम अकेले थे मैंने कहा था
हम यहाँ खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन दोस्तों का स्वागत होगा। वेन जाहोई, आपको क्या लगता है कि जो लोग सोए हैं वे अभी भी दोस्त हो सकते हैं? मुझे इस पल में डूब जाने दो। वे चूम रहे हैं, वे चूम रहे हैं। चुम्मे लेने का मन भर गया। वेन जाहोई, मैं तुम्हारे लिए किसी तरह का मजाक हूं? 1 महीना हो गया है। तुम्हारा कोई अता पता नहीं, मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं। उम्मीद क्यों दिलाई अगर ऐसा करने का इरादा था? मैं उनसे जलता हूं जो तुम्हारे साथ रह पाते हैं। तुम्हारी कुत्ते को भी तुमसे मुस्कान मिलती है। गुयू, तुम पागल हो गए हो। और वेन हेंग, जब उसने तुम पर वह नेकलेस लगाई, उसके हाथ कहाँ थे? तुम शांत हो जाओ, फिर बात करेंगे। वेन जाहोई, कभी कभी मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं। मुझे माफ कर दो। तो जब मैं शांत हो जाऊंगा तब आप मुझे देखना चाहेंगी? जाओई, जन्मदिन मुबारक। वे क्या बात कर रहे हैं? गुयू मेरी बहन के साथ क्या कर रहा है? यह संदेह उचित है। गुयू ने उस हार को फेंक दिया जो मैंने उसे दिया था, क्योंकि वह गुस्से में था। लेकिन मेरा मानना है यह बिल्कुल ठीक नहीं लगता। युवा पीढ़ी की प्रेम जीवन की चिंता करना यह गलत है। यह लड़का, वह आखिरकार अपने बेहतरीन खजाने ले आया है। यह हारगू परिवार की पारिवारिक निधि है। गू, युवा मास्टर, जल्दी करो, कुछ पत्तियां छिड़क दो। मैं? जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, अच्छा। सांप? एक सांप मेरे पिछवाड़े को काट लिया। एक सांप ने मेरे पिछवाड़े में काट लिया। आउच। माँ, बस गुजर रही थी, तुम बात करो। अपनी बातचीत जारी रखो। जरा रुको। भाई, क्या तुम्हें अभी सांप ने काटा था? वेन हेंग को सांप ने काट लिया। बढ़िया, यह मेरे चमकने का मौका है। काटा कहाँ लगा था? हमें जल्दी से इसका इलाज करना होगा। जरूरत नहीं दीदी, तुम बात करो। हाँ हेंग, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। वाकई जरूरत नहीं है, यंग मास्टर गू। प्लीज मत करो। मेरे साथ औपचारिकता न बरतो। सच में जरूरत नहीं। गू जी, यह वास्तव में आवश्यक नहीं है। मुझे कुछ करना है, मुझे जाना चाहिए। जहावी, ये हार है गू परिवार की बहू के लिए। मैं देख सकता हूं, वह लड़का सच में तुम्हें पसंद करता है।
और मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। भविष्य में तुम और उसके बीच क्या होता है, ये हार, कृपया इसे स्वीकार करें। वेन जहाओई, जब से तुम इसे खत्म करना चाहती हो तो इसे पूरी तरह से खत्म करो। वेन जहाओई, तुम्हारे पास यह सब कैसे है? एक परिपूर्ण परिवार, एक खुशहाल जीवन, जबकि मैं यहाँ किसी नाले के चूहे की तरह फंसी हूँ। मैं तुम्हें इसका खामियाजा भुगतने पर मजबूर करूंगी। तार्किक रूप से वेन झाओई के साथ मेरा अनुबंध पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरी शक्ति अभी तक क्यों नहीं लौटी? क्या यह हो सकता है कि मुझे हार लौटानी होगी और गुयू से सारे भावनात्मक रिश्ते तोड़ने होंगे, तब जाकर यह पूरा होगा? वेन झाओई, वेन याओशु, तो समस्या यही है। तुम्हारी जान मेरी है, तो फिर मेरी जान से ही बदले का यह आखिरी काम पूरा होने दो। मैं तुम्हारे लिए यह लौटने का रास्ता बंद कर दूंगी। गुयू, नहीं, रो मत। इस बार मैं सच में तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। गुयू, क्या तुम पागल हो? गुयू, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तुम अपनी ही कब्र खोद रही हो, वेन याओशु। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। झूठा, तुम झूठे। तुमने उस समय मुझसे वादा किया था, जब मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा तुम बच्चे को लाओगे और हम साथ में उड़ चलेंगे। लेकिन पता चला कि कोई बच्चा नहीं था और तुमने मुझे शार्कों के खाने के लिए पैसिफिक ओशियन में धकेलने की कोशिश भी की। वेन याओशु, तुमने यह सब अपने ऊपर लिया है। राक्षस, यह एक राक्षस है। उस समय तुमने माँ से वादा किया था कि बेवफाई का बिजली की तरह तेज सजा होगी। अब सजा आ गई है। तुम कौन हो? तुम बहुत चालाक हो। सच्ची सोच को उजागर करना चिंतित करता है मुझे, लेकिन मैं एक राक्षस हूं। अनुबंध पूरा हो गया है। मेरे साथ हमेशा रहो। मेरे साथ रहो। यह मेरा सम्मान है।